आज के दिन हम लोग सीवी बनाएंगे और सीवी आप लोगों के सामने में मैं लेकर आया हूँ। आज मैं अपना फ्रेंड कमलेश के सीवी मैं खुद से बनाया हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी बनाइए। तो बनाते वक्त क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए इस वीडियो में मैं पूरा बताने जा रहा हूँ आप सभी को। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिए सीवी बनाते वक्त सबसे पहले आप लोग MS वर्ड से बनाइए, जो कि मैं ऊपर लिख दिया हूँ। MS वर्ड से बनाइए, जो कि जब आप MS वर्ड से बनाइएगा तो इजीली बन जाएगा। और उसके बाद सीवी बनाते वक्त सबसे पहला आप अपना पर्सनल डिटेल लिखिएगा। जब पर्सनल डिटेल लिखिएगा तो उसमें सबसे पहला अपना फुल नाम, जो फुल नेम है आपका वो नेम लिखिएगा, जो भी हो। जब आप नेम लिखिएगा तो उसमें थोड़ा कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर KR ये सब कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। ऐसा ही आप ध्यान रखिएगा। बाकी साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए नेम का, जैसे आप देख रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग जब अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर पहले वो कॉन्टैक्ट नंबर का लोगो है, उसके बाद अपना नंबर लिखिएगा। वैसे ही बीच में ये जो डैश है वो भी लीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी का लोगो दीजिएगा और ईमेल आईडी सिंपल लिखिएगा। और उसके बाद लोकेशन का लोगो, और लोकेशन में आप अपना डिस्ट्रिक्ट के नेम और उसके बाद जो आपका स्टेट है वो लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास लिंक इन प्रोफाइल है तो उसका ID लिख दीजिएगा, नहीं है तो कोशिश कीजिए बना लेने का। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट पाएंगे। अगर आप प्रोजेक्ट से पहले इंटर्नशिप किए हैं तो अपना इंटर्नशिप भी जोड़ सकते हैं। ये नहीं किया इसीलिए डायरेक्ट प्रोजेक्ट लिखा है। अगर आप इंटर्नशिप किए हैं तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। जैसे कि इंटर्नशिप में आप देख रहे हैं, पहला इंटर्नशिप के हेडिंग देंगे। उसके बाद अपना कंपनी का नाम, जो भी आप कंपनी से किए हैं इंटर्नशिप वो कंपनी का नाम लिखिएगा। और कंपनी के नाम के इस साइड में जो मंथ एंड ईयर है वो जितना से जितना तक आप किए हैं वो मंथ एंड ईयरशिप लिखिएगा। और उसके बाद जो रोल था आपका, जो पोस्ट था कंपनी में, वो कंपनी में जो आप पोस्ट था वो पोस्ट लिखिएगा। और उसके बाद क्या किया है आप कंपनी में वो लिखिएगा। और उसके बाद आप क्या सीखे उस कंपनी में वो भी लिख सकते हैं आप। और उसके बाद इंटर्नशिप होने के बाद आप आते हैं हम लोग फिर से प्रोजेक्ट में। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट बना है तो ठीक है, नहीं तो आप इंटर्नशिप भी लिख करके छोड़ सकते हैं। अगर आप बनाए हैं प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट सबसे पहले तो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट दोनों पास्ट टेंस में होना चाहिए। और उसके बाद प्रोजेक्ट लिखते वक्त ये जो देख रहे हैं पहले प्रोजेक्ट का नाम लिखिए। जैसे कि ये लिखा है, आप अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखिए और जो लास्ट मंथ एंड ईयर है जिसमें आप कंप्लीट करके सबमिट किए हैं वो मंथ एंड ईयर लिखिएगा। और उसके बाद प्रोजेक्ट के नाम होने के बाद आप उस प्रोजेक्ट का एम क्या था, जो आप प्रोजेक्ट बनाए हैं उसका कोई उद्देश्य होगा ना, तो वो पहले पॉइंट में लिखिएगा। दूसरा पॉइंट में उस प्रोजेक्ट के आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा उसके बारे में लिख दीजिएगा। और उसके बाद तीसरा पॉइंट में आप उस प्रोजेक्ट के जो आप बनाए हैं उसका रिजल्ट क्या निकला वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग टेक्निकल स्किल में। देखिए टेक्निकल स्किल में जैसे ये मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो ये देखिए जैसे वेल्डिंग लिखा है तो वेल्डिंग में ऐसे नहीं लिखा है गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, स्पोर्ट वेल्डिंग, बल्कि वेल्डिंग सिंबल लेकर के पहले वेल्डिंग ले लिया है और उसके बाद गैस, स्पोर्ट, आर्क ऐसे लिखा है। तो आप लोग भी ऐसे ही लिखे। जैसे अगर आप CSC के स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के तो आप ऐसे लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में आपको क्या क्या आता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा बेहतर रहेगा। ऐसे नहीं लिखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसे करके नहीं लिख करके आप माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए। उसके बाद जो है वो लिख दीजिएगा। ऐसा ही दूसरा अगर देखा जाए तो आप लैंग्वेज में लिख लीजिए। CSC के लैंग्वेज में आप जैसे लिख सकते हैं कि मतलब C++, जावा, पाइथन ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखिएगा। अगर वो सब लिखने के बाद अगर ऐसा नहीं मिल रहा है वर्ड, एक्सेल, इसमें माइक्रोसॉफ्ट कॉमन था तब ले लिए हम लोग वर्ड, एक्सेल ऐसे लिखने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो आप लोग ऐसे अदर के ऑप्शन देकर जो आपका स्किल है वो लिख सकते हैं। टेक्निकल स्किल में याद रखिएगा कि टेक्निकल स्किल आपका फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, फील्ड से बाहर की चीज़ टेक्निकल स्किल में नहीं लिखिएगा। और उसके बाद अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं ऑनलाइन तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात ना, नहीं कीजिए, लेकिन अगर आप किए हैं तो जरूर ऐड कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं सॉफ्ट स्किल में। सॉफ्ट स्किल में लिखते वक्त बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे करके। मैं भी लिखा वही चीज़ हूँ लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका से लिखा हूँ। जैसे कि देख रहे हैं आप, मैं कम्युनिकेशन स्किल के कैसे लिखा हूँ, कंफर्टेबल टू स्पीक विद अननोन पर्सन। मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता था कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन उससे बेहतर ये होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर जैसे कि हम लोग यहाँ पर मैं डायरेक्ट लीडरशिप लिख सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिखा, मैनेजिंग विद गुड लीडरशिप। तो ऐसा ही अगर आप कोई भी सॉफ्ट स्किल लिखते हैं तो वो वाला वर्ड में डायरेक्ट सिंगल वर्ड में नहीं लिख करके आप सेंटेंस बना के लिखिएगा तो बेहतर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम एजुकेशन के। तो एजुकेशन भी लिखते वक्त आप बस इतना ध्यान रखिए कि जब एजुकेशन आप लिखते हैं तो पहले हायर लेवल से लोअर लेवल में जाइएगा। जैसे कि ये डिप्लोमा किया है तो सबसे बड़ा इसका डिप्लोमा हुआ तो ये डिप्लोमा लिखा है, उसके बाद 10th। अगर आप बीटेक किए तो पहले बीटेक लिखिए, उसके बाद 12th लिखिए, उसके बाद 10th लिखिए।
ये जब स्कूल के नाम पहले तो जो किए है वो कोर्स लिखिएगा, उसके बाद स्कूल के नाम, उसके बाद अगर आपका CGPA है तो वो CGPA लिखिएगा। तो और जो स्कूल के नाम वो जो कोर्स का नाम लिखिएगा ना, उस टाइम इस साइड से वो जिसमें कंप्लीट ईयर रहेगा ना आपका, वो जो कोर्स खत्म हुआ होगा वो ईयर लिखिएगा, मंथ एंड ईयर। तो ऐसा ही करके ये भी लिखिएगा। ऐसे करके एक आप अच्छा सा CV बना सकते हैं। तो लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब आप CV बनाइएगा तब आप लोग थोड़ा सा कैपिटल स्मॉल लेटर के ध्यान दीजिएगा, और उसके साथ वो जो स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जब CV बनाता है तो वो लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर लेता है, या कोई प्रकार के सेंटेंस वो पूरा करेक्ट होना चाहिए, कोई प्रकार के ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपके सेंटेंस में। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को CV कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों CV के शेयर करना मत भूलिएगा यार, क्योंकि बाकी भी फ्रेंड आपका सीखना चाहिए ना। तो सिर्फ आप सीख लिए तो नहीं ना हुआ, बाकी भी सीखना चाहिए, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा।